शुरू करो। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की संपूर्ण ब्रह्मांड को जब ज्ञान की परिधि से तोलते हैं, नापते हैं, पहचानते हैं तो बड़े विचित्र रहस्य खुलते हैं। सबसे बड़ा रहस्य है कि व्यक्ति संसार क्यों छोड़ना चाहता है, और वह संसार छोड़ना चाहते हैं जो भले आदमी हैं, सज्जन हैं, साधु हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं। अज्ञानी व्यक्ति भागे तो बात समझ में आती है। इस संसार से ज्ञानी व्यक्ति भाग रहा है। अज्ञानी तो इसलिए भागता है क्योंकि वह अपराध करता है, अपराधों को वो जन्म देता है, इसलिए उसको भागना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जब संसार से भागता है, उसे भागने की क्या जरूरत है? उसे संसार में रहने में क्या परेशानी है? कोई भी प्रकार का उसे कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो सज्जन है, धर्मात्मा है। उसे कोई दुख नहीं देगा, परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी, उसके कभी पाप कर्म का उदय नहीं आएगा, उसके जीवन में कभी दुख का उदय नहीं होगा, सदा पूर्ण बना रहेगा, क्योंकि वो धर्मात्मा है, ज्ञानी है, अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी है। फिर भी सज्जन आदमी भागते हैं धर्म से, और वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे संसार में नहीं रहना। पाप कर्म के उदय, दूसरा प्रसंग आता है कि पाप कर्म के उदय से लोग घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अशुभ कर्मों का जब किसी व्यक्ति की जिंदगी में उदय आता है तो घबराता है, बुरे दिन आते हैं तो भयभीत हो जाता है। ठीक बात है, क्योंकि बुरे दिन किसी को पसंद नहीं है, दुख के दिन किसी को पसंद नहीं है। दुख के समय व्यक्ति के लिए आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं। ये बात समझ में आती, ये दो बातें समझ में आ गई। पापी संसार से भागे तो भागे क्योंकि वो पाप करता है। परेशान व्यक्ति संसार से भागे तो बात समझ में आती है। लेकिन शास्त्रों में तो वो भाग रहा है जिसके पाप कर्म का उदय नहीं है, सब तरफ से पुण्य की पवारा है, चक्रवर्ती है, वैभव संपन्न है, जिंदगी में कभी दुख आने ही नहीं, बीमारी आनी ही नहीं, परेशानी आने ही नहीं, अकाल मौत होना नहीं, कोई मार नहीं सकता उनको, कोई लूट नहीं सकता उनको, किंचित मात्र भी उनको बीमारी नहीं होना। वे संसार से क्यों भाग रहे हैं? वे क्यों पुण्य से भागते हैं? पुण्य को तो भोगना चाहिए। पुण्य के उदय से वस्तु मिलती है तो उसको भोगना चाहिए। लेकिन ज्ञानी पुण्य से भाग रहा है, सुखों से भाग रहा है। जिसके जीवन में कोई परिवार में नहीं है, सब मर चुके हैं, अकेला बचा है,
वो संसार में ऊब सकता है कि मैं अकेला क्या करूं, मैं संसार में नहीं रहना मुझे, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं। लेकिन ताज्जुब तो है वह भाग रहा है जिसका हरा भरा पूरा परिवार है, कुटुंब है, माँ बाप है, परिवार है, सब हरा भरा है। वो भाग रहा है, वो छोड़ने की बात कर रहा है, मुझे नहीं रहना है इस घर में। भारी कमी क्या है? बहुत बड़ी विचारनी बात है। साधारण लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। वो व्यक्ति की बात समझ में आ गई, इस घर में रह के क्या करूँगा, कोई तो नहीं है, सब चले गए, मैं अकेला क्या करूँगा। बात समझ में आती है, अकेला क्या करे। लेकिन वह व्यक्ति बोल रहा है जिसके सब कुछ है, पूरा परिवार है, माँ बाप हैं, बेटे हैं, भाई है, पत्नी है, सब कुछ है, और सबको एक भी परिवार किसी भी प्रकार से कमी नहीं है, वो परिवार छोड़ के भाग रहा है। वह भागे कि जिसके परिवार के लोग प्रतिकूल हैं, माँ बाप प्रतिकूल है, इसलिए वो भागना चाहता है, क्योंकि माँ बाप ठीक नहीं है। परिवार से भागना चाहता है क्योंकि परिवार में सब उसके विपरीत है। वो पत्नी को छोड़ना चाहता है क्योंकि उसकी पत्नी बहुत खराब है। वो बच्चों को छोड़ना चाहता है क्योंकि वे गलत मार्ग पर हैं। सारा कुटुंब, पूरा परिवार दुश्मन है, उसकी इच्छाओं के विरुद्ध है। वो कहता क्या करूँगा इस घर में रह करके, एक क्षण को भी चैन नहीं है। कई परिवार वाले लोग कहते हैं जितनी देर मैं बाहर रहता हूँ उतनी देर शांति है, घर में आते ही कलह होती है, क्लेश होता है। तो वे रात के 11-12 बजे तक बाहर घूमते रहते, जब सब सो जाते तब आ जाते। ये लोग संसार से ऊब जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्या करूँगा घर में, कौन सी शांति है। कोई उनसे कहे कि भाई लेट हो रहा है घर जाओ, बोले घर जाके क्या करूँगा, जितनी देर बाहर हूँ उतने शांति है। ऐसे परिवार हैं, इनकी बात समझ में आती है। लेकिन जिनके सारे परिवार उनको अनुकूल है, नाजों से पाला है, आंखों का तारा है, सारे लोग उन्हें हाथों पे लेते, हर व्यक्ति, हर परिवार उसको अनुकूल है, वो परिवार छोड़ के भाग रहा है। कमी क्या है? महावीर जब दीक्षा लेने लगे तो उनकी माँ ने पूछा, बस तू जाना है जा, मुझे कोई परेशानी नहीं, पर तू किससे परेशानी है, तू परेशान किससे है? सारी दुनिया यही कहेगी घर में कोई ना कोई परेशानी होगी, तभी तो घर छोड़ के चला गया। क्या बात है, क्या परेशानी है, किसकी तरफ से तू दुखी है? तो महावीर कहते, माँ यही तो परेशानी है, मैं किसी से दुखी नहीं हूँ। मुझे इतना सुख मिल रहा है, यही सुख मेरे लिए बाधक है। तुम लोग मुझे इतना चाहते हो, ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर होता है। ज्ञानी, अज्ञानी द्वेष से भागता है और ज्ञानी राग से भागता है। अज्ञानी व्यक्ति को जब कोई नहीं चाहते हैं तो भागता है, और ज्ञानी को दुनिया चाहती है सो भागता है। अज्ञानी कहता है कि सारे किसके इनके साथ रह के मैं क्या करूँगा, एक से तो मेरी बनती नहीं है। और ज्ञानी कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना क्योंकि मेरी सबसे बनती है, और मैं और उलझता जा रहा हूँ, और मैं राग में डूबता जा रहा हूँ, क्योंकि सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, कोई तो मेरा विरोधी हो। ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि कोई तो विरोधी हो जिस बहाने से मैं छोड़ सकूं, लेकिन कोई विरोधी नहीं है, वो भाग रहे। क्यों? आज हम जिस प्रकृति की गोद में बैठे हैं, मन्नाना से बिहार करके एक जंगल में रुके हैं, एक तालाब की पहाड़ पर बैठे हैं, तालाब के किनारे हैं, इमली का पेड़ है, मनोरम दृश्य है। इस मनोरम दृश्य को देखते ही ये जो भूमिका बनी है, इसी को देखकर बनी। यही सोच रहा था मैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ठंडी हवा चल रही है,
कितने बड़े पुण्य का उदय है आज कि तालाब भी है, पेड़ भी हैं, ठंडी हवा भी है, सब कुछ है। लेकिन तुरंत अंतर चेतना ने कहा तुम्हें पुण्य भोगना नहीं है, पुण्य से भागना है। अंतर चेतना जब बाहर मन ने कहा कि कितना सुंदर वातावरण है, अंदर चेतना ने कहा इस पुण्य को भोगो मत, पुण्य से भागो, तुम धर्मात्मा हो, तुम सज्जन हो। मन ने कहा क्यों, पुण्य से तो भोगना चाहिए, अब अच्छा दिन आया, अच्छा मौसम है तो भोगना चाहिए। बोले नहीं, इसी प्रकृति को देखते देखते आपके सामने बैठे बैठे बहुत बड़ा रहस्यमयी एक गुत्थी सुलझी। जिंदगी में बहुत बार ये बात सोची, चिंतन किया कि आखिर ये धर्मात्मा लोग, सज्जन लोग, सब कुछ उनके लिए अच्छा, उनका भविष्य भी उज्जवल है, वर्तमान तो उज्जवल है ही, अतीत भी उज्जवल था, वर्तमान भी उज्जवल है, सब अनुकूल है और भविष्य भी उनका अच्छा है। फिर भी वो कहते मुझे संसार में नहीं रहना। गारंटी दे रहा है सब, कल भी तुम बहुत अच्छा था, आज भी तुम्हारी जिंदगी देख लो बहुत अच्छी है और भविष्य भी तुम्हारा अच्छा था, क्योंकि तुम सज्जन हो, धर्मात्मा हो। फिर क्यों संसार से भागना चाहते हो? पुण्य ही पुण्य है तुम्हारे जीवन में, पाप आएगा ही नहीं। तुमने पाप किया ही नहीं तो आएगा कहां से? पुण्य का ही पुण्य का उदय है। तो भी ज्ञानी कहता है क्यों पुण्य को छोड़ो, भागो क्यों? आज बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित कर रहा हूं महानुभाव, इस प्रकृति को देखते देखते। क्योंकि जितना पुण्य का फल है वो किसी पाप को कुचल करके बनता है। ये जितने पापी जीव होते हैं, जितने पाप के दुख भोगते हैं, इस पर फलता है पुण्य का फल, पुण्य का वृक्ष। पापी लोगों का पाप का खाद बनता है, तब कहीं खेत में फसल आती है। खाद गंदा होता है, दुर्गंधित होता है। ज्ञानी व्यक्ति को जब ये पता चला हम गेहूं खा रहे हैं, हम फल खा रहे हैं, लेकिन गेहूं और फल में रस किसका है? गंदगी का, खाद का, अछूते का। जो सबसे गंदा था उसका रस बनकर के थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, थोड़ा परिवर्तित हो गया, थोड़ा सा परिवर्तित हो गया। हम उस गेहूं को शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं, सब्जियों को, फलों को पवित्र मानते हैं। लेकिन त्रिकालिक शक्ति देखो, त्रिकालिक स्वरूप देखो, कारण कार्य को देखो। वो आज थोड़ा सा जो फलों में रस आया है, उसकी जड़ में देखो, वो गंदगी का ही परिणमन है। गंदगी ने एक थोड़ा सा अपना रूप बदल दिया, दुर्गंध था वो सुगंध में परिवर्तित हो गया। हम उस तरफ गए नहीं, हम तो मात्र फल की सुगंध में बह गए, हम तो फल के रस में बह गए, हम तो गेहूं के स्वाद में बह गए। लेकिन गेहूं का प्रोडक्शन देखो, उत्पत्ति देखो। हम तो कमल की सुगंध में बह गए, लेकिन उसकी जड़ें देखो कीचड़ में है, गंदगी में है। उसकी उत्पत्ति गंदगी में है, उसकी जड़ गंदगी में है, वो गंदा रस ले रहा है। लेकिन हमें मात ऊपर की सुगंधी में मस्त हो जाता है व्यक्ति, भौरे के समान। भौरे को फूल की सुगंधी दिखती है, उस पेड़ की जड़ की गंदगी नहीं दिखती। इसी प्रकार संसारी व्यक्तियों को सारे के सारे भोग विलासिताओं के फल दिखते हैं, उसके जड़ में जो गंदगी है वह नहीं दिखती। पुण्य का उदय आया है, सब कुछ अनुकूल है। पुण्य का उदय आया, सब कुछ है। लेकिन ये पुण्य का जब भोगोगे, किसी पापी की गंदगी से भोगोगे। क्यों नहीं जिंदा रहना चाहता है व्यक्ति संसार में? बहुत बड़ी रहस्यमयी बात है। पंच स्थावर होते हैं। अभी चुल्लक जी ने कहा प्रकृति के ऊपर बोलो,
तो क्या बोलूं, पंच स्थावर ही हमारे पुण्य का फल है, पुण्य को भोगने में कारण है। और पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने स्थावर को पाप कहा, पाप कहा, महान पाप। पूरी जितनी प्रकृतियां हैं पाप प्रकृतियां, उनमें सबसे निकृष्ट प्रकृति है स्थावर, सबसे निकृष्ट प्रकृति। नरक गति उतनी निकृष्ट नहीं है, क्योंकि वहां सम्यक दर्शन है, प्रतिकार है, प्रतिकार है। सबसे निकृष्ट प्रकृति है स्थावर। त्रस, त्रस को पूर्ण प्रकृति कहा। 84 लाख योनियों में सबके दो भेद कर दिए, त्रस और स्थावर। त्रस कीड़े मकोड़े से शुरू होते हैं, देवों तक जाते हैं, मुनि महाराजों तक जाते हैं, सब त्रस है। इनके पुण्य का उदय है। असाता कर्म उतना पाप नहीं है, उसमें भी सम्यक दर्शन होता है। नरक गति उतना पाप नहीं, सम्यक दर्शन होता है। त्रियंच उतना पाप नहीं, देशव्रत होता है। सब में कहीं ना कहीं अच्छा है। लेकिन पूरी 148 कर्म प्रकृतियों में सबसे निकृष्ट प्रकृति है स्थावर प्रकृति, जिसे एक इंद्री कहते हैं। कर्म फल चेतना वाले होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सबसे बड़ा पापी। यदि ज्ञानी से पूछा जाए कि तुम कमल बनना चाहोगे, वृक्ष बनना चाहोगे, बहुत सुंदर वृक्ष बनना चाहोगे, या फिर नरक जाना चाहोगे, दो में से एक चयन करना है, तो ज्ञानी नरक जाना पसंद करेगा। लेकिन एक इंद्री पेड़ पौधा, बहुत सुंदर पेड़ बताया उन्होंने, इतना सुंदर पेड़ तुझे कोई काटेगा नहीं, बहुत सदाबहार जंगल में कैलाश की तलहटी में उत्पन्न कर देंगे, तुझे कोई एक पत्ता नहीं तोड़ेगा। 12 मासी 24 घंटे पानी मिलेगा, बरसात जैसा चाहिए वातानुकूल, भोग भूमि का बना देते हैं। एक इंद्रिय देख ले कितने सुख हैं भोग भूमि के पेड़ को, सम्यक दृष्टि जो स्वाध्यायशील लोग। और नहीं तो तुझे नरक जाना है। नरकों की यातनाएं कितनी होती है, कितनी वेदना होती है। ज्ञानी कहता है नरक जाना मंजूर है। क्यों? वहाँ सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, प्रतिकार है, मन है, इंद्रियां हैं, सोच है, विचार है, जाति श्रवण है, वेदना है। कोई अब ऐसी स्थिति, सबसे बड़ा पाप कर्म फल का भोग रहा है एक इंद्री स्थावर। और पुण्यात्मा का पुण्य का फल जब भी भोगोगे, किसी पापी की जिंदगी बर्बाद करोगे। यदि दुनिया में पुण्य का फल, आज समझ में आया यहाँ बैठे बैठे कि पुण्य का फल भोगना पाप क्यों है, पुण्य के फल को ग्रहण करना पाप क्यों है। साधु पुरुष पुण्य के फल से क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? जैसे हमने अभी प्रारंभ में कहा, क्यों भागना चाहते हैं? कुछ नहीं बंधु, पुण्य का फल, जैसे हमने अभी कहा, अपन को आम के रस के समान मीठा लग रहा है, लेकिन ज्ञानी ने देखा आखिर ये किसी की गंदगी का रस है, परिवर्तित। आज हमें यहाँ अच्छी हवा चल रही है, आज क्यों नहीं जीना चाहता संसार में व्यक्ति? एक श्वास लेते हैं, असंख्यात पापियों की जिंदगी खत्म करते हैं, तब श्वास लेते हैं। ये वायु का ये जीव है। ये हवाएं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, अपन को कितना मजा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। अपने शरीर से वो वायु टकराते हैं, उनकी जिंदगी चूर चूर हो जाती है, हमें मजा आ जाता है। हमारे पुण्य का उदय, हम सुख भोग रहे हैं। लेकिन किसके बल पर सुख भोग रहे हैं? जब असंख्यात जीवों की जिंदगी तबाह होती है, तब कहीं हमें ठंडी हवा का सुख भोगने को मिलता है, ठंडी हवा की सुख भोगने की स्थिति बनती है। जब इतनी तबाह होती है, असंख्यात, हम एक श्वास लेते हैं, एक श्वास मुश्किल से 5 सेकंड के लिए काम करती है।
अधिकतम यदि रोका जाए तो 7 मिनट। 7 मिनट की जिंदगी और श्वास की अपेक्षा देखा जाए 5-10 सेकंड की जिंदगी के लिए इन पापियों को, असंख्यात पापियों का जीवन का नाश होता है। वायु का है, असंख्यात वायु का है मरते। तब कहीं हम 5 सेकंड जिंदा हैं, 5 सेकंड, और दिन भर की श्वासें कितनी हैं, जिंदगी की श्वासें कितनी हैं। वो पाप का फल भोग रहे हैं, वे कितने बड़े पापी पाप का फल भोग रहे हैं, और उनके पाप का फल हमें पुण्य का कारण बन रहा है। वे पापी हैं, पाप का फल भोग रहे हैं, और हम खुशी मना रहे हैं, हम आनंद मना रहे हैं, हम पुण्य का फल भोग रहे हैं। उन पापियों की जिंदगी मिटे बिना हमें आनंद आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता, हम जी नहीं सकते। आज पता चला, इसलिए व्यक्ति सज्जन ज्ञानी जीना नहीं चाहता, वो श्वास लेना नहीं चाहता। उसको पता चल गया एक श्वास में कितने पापियों का नाश होता है, कितने पापियों की जिंदगी तबाह होती। वो पापी गंदे हैं, पक्का है, खाद के समान गंदे हैं। हम साधु हैं, हम सज्जन हैं, हम आम के फल के समान मीठे हैं। लेकिन आम के फल के समान जो मीठा पुण्य का फल मिल रहा है, खाद में तो किसी पापी की जिंदगी तबाह हो रही है। पापियों का रस बन करके पुण्य के फल के भोग में आ रहा है। पानी देख लीजिए, अपन सोच रहे थे इस तालाब में पूरा पानी भरा होता, हाँ, असंख्यात पापी इसमें भरे होते, तब हमारी आंखों को आनंद आता, पुण्य का उदय होता। असंख्यात पापी यहाँ लहरों में टकरा रहे होते, असंख्यात पापी यहाँ जीवन जी रहे होते, क्योंकि जल भी स्थावर है और वो अपने पाप कर्म से जीता है। तब हमारे लिए पुण्य का उदय आता, आनंद का उदय आता। यानी उन असंख्यात जलकाय जीवों की जिंदगी पर हमारी अय्यासी, हमारा ऐस, हमारा पुण्य पलता है। इसलिए ज्ञानी कहता है, मुझे ऐसे पुण्य का फल नहीं भोगना है जिसकी जड़ में पापियों की गंदगी का खाद भरा हुआ है। एक तालाब भरा है, समुद्र भरा है, पानी भरा है, ये पापियों से भरा है, पापियों की जिंदगी है, वे अपने पाप का फल भोग रहे हैं। तब हमारे पुण्य का उदय आएगा। क्या बढ़िया प्रकृति है। इसी प्रकार वनस्पति, हरियाली देख करके हमें बड़ी खुशी होती, पुण्य का उदय। बढ़िया हरा भरा गार्डन हो, हरा भरा स्थान हो, बढ़िया पेड़ हो, तो क्या मजा आ रहा, आनंद आ रहा है। लेकिन हमारा आनंद, एक इंद्रिय जो स्थावर हैं, वे पाप का फल हो रहा है। जिस पेड़ के नीचे बैठ करके हम मजे ले रहे हैं, ये पेड़ अपने पाप का फल भोग रहा है, ये अपने पाप के फल के आंसू बहा रहा है, और हम पुण्य के फल का आनंद ले रहे हैं। आनंद देखो तो, अपनी जिंदगी देखो, क्या पुण्य है अपना, कैसी भावनापन है, कैसा ज्ञान है। ये एक इंद्रिय जन अपने पाप का फल भोग रहा है, रो रहा है, एक एक क्षण को रो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। स्थावर कर्म भी, उनकी भी वेदना होती है। जैन दर्शन के शास्त्रों के अनुसार ये भी कसाय समुद्घात करते हैं, इनको भी वेदना समुद्घात होता है, इनको भी वेदना होती है। ये अपने पाप कर्म पर रो रहा है, और इसी के नीचे बैठकर अपन इसके पाप कर्म के आंसुओं पर पुण्य का आनंद ले रहे हैं। मजा आ गया। क्या पेड़ है, क्या है, इमली का पेड़ है, फोटो उतरवा रहा है, फोटो उतारा लोग, महाराज जी मजा आ गया, बहुत बढ़िया फोटो आएगा। पेड़ से पूछो, भाई तुझे कैसा लग रहा है, तुझे कैसा लग रहा है? तो वो कहता, मैं तो अपने पाप कर्म के फल को भोग रहा हूँ। इसलिए ज्ञानी कहता है कि नहीं, मुझे नहीं भोगना ऐसे पुण्य का फल, मुझे नहीं खाना ऐसी सब्जियां, मुझे नहीं खाना ऐसी हरी। साधु त्याग क्यों करता है? इसलिए करता है कि मेरे तो पुण्य का उदय है, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं तो खाऊंगा। लेकिन वो पुण्य का उदय कितने पापियों की जिंदगी तबाह करेगा, तब कहीं मुझे खाने को मिलेगा। इसलिए समंतभद्र महाराज ने सचित्त वृतो दया मूर्ति, दया मूर्ति शब्द कहा, बड़ी गजब की बात कही। सचित्त वृतो दया मूर्ति, यानी तुम दया की मूर्ति हो यदि सचित्त का त्याग करते हो, क्योंकि वहाँ नियम से कोई ना कोई विराध, तुम्हें स्वाद आएगा, पक्का है, तुम्हारे पुण्य का उदय है।
लेकिन पुण्य का उदय जो है उन पापियों की जिंदगी का खाद बनेगा, तब कहीं तुम्हें पुण्य का स्वाद आएगा, पुण्य का स्वाद आएगा। ऐसे ही पृथ्वी का ले लीजिए, जमीन ले लीजिए, अग्नि ले लीजिए, क्या जगमगाहट है लाइट की, लेकिन वहाँ असंख्या जीव पाप का फल भोगते हैं। तब तुम्हारी शादी के विवाह में जगमगाहट होती है, जब तुम्हारी गाड़ियाँ चलती हैं, फैक्ट्री चलती है, अपन आनंद में क्या जगमगाहट की है, क्या लाइटिंग की है। बड़े पुण्य का उदय है करने वाले का और देखने वाला। ये लाइटिंग देखने जाते हैं, लेकिन मालूम उसकी तलहटी में असंख्यात स्थावर पापी जीवों की जिंदगी खाद बन करके तबाह हो रही है। तब कहीं तुम्हारी आंखों को आनंद आ रहा है। इन पांचों स्थावरों के ऊपर, पांचों स्थावर जीवों की जिंदगी को देखते हैं तो लगता है जितना संसार में पुण्य का फल भोग है वो सब किसी ना किसी पापी की जिंदगी का तबाह है। एक मालिक अपनी मालिक की मलकियत करता है उन मजबूर और नौकरों की छाती पर जो मजबूर है। एक घर में एक सेठानी सुख भोग रही है, किसी गरीब नौकरानी के हाथ की बनी हुई रोटी खा करके। वो कहती मेरे पुण्य का उदय है, मेरे घर में मुझे कोई भी रोटी नहीं बनाना पड़ती। क्या आनंद है उसको, क्या आनंद है, मुझे रोटी नहीं बनाना पड़ती। जिस महिला को रोटी नहीं बनाना पड़े घर में, बड़ा पुण्य का उदय, मेरे बड़े पुण्य का उदय है, मुझे रोटी नहीं बनाना पड़ती। लेकिन जिसकी रोटी तुम बना खा रही हो वो उसके पाप कर्म का उदय है। वो भी किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, लेकिन ऐसे पाप कर्म की मारी हुई है। एक तुम हो जो खुद के लिए रोटी नहीं बनाना पड़ रही है, एक वो है जो दूसरे की रोटी बनाएगी तब खाने रोटी मिलेगी। यानी सेठानी के पुण्य कर्म का उदय, एक पापी जीव, एक गरीब जीव, एक कर्मों के मारे की जिंदगी के खाद के ऊपर सेठानी को 2 रोटी मिलती है। एक वो व्यक्ति हैं जो अपना जूठा बर्तन स्वयं नहीं मांजते हैं, और एक वो गरीब का पापी है जो दूसरे का जूठा बर्तन मांजेगा तब उसे 2 रोटी मिलेगी। यानी तुम्हारी अय्यासी, तुम्हारा पुण्य का उदय, पुण्य का उदय जब ही है कि देखो मुझे अपने जूठे बर्तन नहीं मांजना पड़ रहे, लेकिन उसके जमीन में देखो किसी पापी की खाद बन करके आ रहा है। एक पापी जूठे बर्तन मांजने के लिए मजबूर है। यदि वो पापी ना हो, यदि गरीब ना हो, कर्मों का मारा ना हो, फिर तुम्हारे पुण्य का फल का क्या मजा आएगा। कल्पना करें सारे पुण्यात्मा कि यदि सभी जीवों का पुण्य का उदय हो जाए, कोई गरीब ही नहीं हो तो मजा खत्म हो जाएगा। मजा क्या, क्योंकि कोई रोटी बनाने वाले ही नहीं मिलेगा। बनाओ, अपने आप बनाओ, मिलेगा ही नहीं। लेकिन मजा कब है, गरीब है तो अमीरी का मजा है, दुखी है तो सुख का मजा है, पुण्य है, पापी है तो पाप पुण्य का मजा है। वे गरीब हैं तभी तुम्हारे जूठे बर्तन मांज रहे, वो गरीब हैं तभी तुम्हारे जूतों पे पालिश हो रहा है, वो गरीब है तभी वो तुम्हारे कपड़े, मजबूर हैं वो कर्म के मारे हैं, दुखी हैं वो तो करेंगे। लेकिन तुम्हारा पुण्य उन दुखों के ऊपर है। वो बर्तन मांजने वाली तुम्हारे घर आई पुण्य के उदय में कि पाप के उदय में, उसका खुद का पाप, और तुम्हारा तो पुण्य का पेड़ किस पे फला। वो बर्तन मांजने आया ही है मजदूर पाप कर्म के उदय में, बहुत पाप कर्म का उदय, और उसके पाप कर्म का उदय है तो सेठ का पार पुण्य कर्म का उदय है। देखो मेरे यहाँ कितना पुण्य का उदय है, जूठा बर्तन किया, मुझे नहीं मांजना पड़ा, यही तो पुण्य है। लेकिन जिसने मांज रहा है उसके पाप कर्म का उदय है। जब ये बात स्वीकार ज्ञानी व्यक्ति विचार करता है, ऐसा पुण्य किस काम का, जिस पुण्य को भोगने के लिए एक पापी को, एक दुखी व्यक्ति को अपनी जिंदगी को मजबूर होकर के, एक मैं स्वाभिमानी हूं कि मैं अपना जूठा बर्तन नहीं मानता, वो भी एक मनुष्य है, वो भी एक माँ है, वो भी एक मनुष्य है,
दूसरों के जूठे बर्तन मांज रहा है, कैसा लगता होगा उसको? कल्पना करो, एक हमें अपना जूठा बर्तन मांजने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, और वो दूसरों के जूठे बर्तन मांज रहा है, कोई शौक से नहीं मांजता होगा। कितना कोसता होगा वो मजदूर, बरौनी, धीवरनी कितनी कोसती होगी। क्या है मेरी जिंदगी, दूसरों के जूठे बर्तन मांजूं तब 2 रोटी मिलेगी। तुम अपने कपड़े धोने में भी पाप कर्म का उदय समझ रहे हो, वो दूसरों के कपड़े धो करके क्या सोचता होगा। तुम्हें अपने कपड़े धोना पड़े तो माथा गर्म हो जाए कि पाप कर्म का उदय है, और वो दूसरों के धो रहा है, उसकी फीलिंग समझो कैसा होगा। इसलिए सज्जन पुरुष भागते हैं, मुझे ऐसा पुण्य नहीं भोगना है जो दूसरों के पाप की ओर मजबूरी पर स्थापित हो, इसलिए भागते, इसलिए छोड़ते हैं पुण्य के फल को। साधु जितना, ज्ञानी जितना ज्यादा पुण्य के फल से भागता है, उसका मूल कारण है उसके पीछे तबाही। कौन पुण्य नहीं भोगना चाहता है? पुण्य को फल को भोगने से भागने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो अच्छे कर्मों से मिला है। लेकिन इसलिए छोड़ा उसने, अच्छे कर्मों के फल से मिला, इसलिए छोड़ा कि जब जब मैं पुण्य का फल भोगूंगा तब तब किसी ना किसी पापियों की तबाही होगी, विनाश होगा, बिना उसके संभव हो ही नहीं सकता। जितने भी पुण्य के फल हैं, सारे के सारे पुण्य के फल किसी ना किसी की जिंदगी का तबाह करते हैं। आज प्रकृति का यह वातावरण जिसने एक आनंद की लहर दी, वहीं एक तत्व दृष्टि भी दी, एक विचार भी दिया कि आप जिसको आनंद मना रहे हो, थोड़ा उनकी तरफ देखो। तुमने कहा कि देखो मुझे कितना आनंद, रोटी बनी हुई दिखी, थोड़ा 1 मिनट बनाने वाले की तरफ देखो। कई बार तो ऐसा गलत हो जाता है, सेठ के यहाँ बना करके बहुत अच्छा भोजन बना के गया, जो बनाने वाली जब घर से जाती है तो उसने जो बनाया वही मिलता है कि बासी रोटी मिलती है। घर जाकर के उसने बेटे ने पूछा, माँ आज लेट क्यों आई? बोले बेटा सेठ जी के यहाँ बहुत बड़े मेहमान आए थे, तो आज बहुत सामान बनाना पड़ा बेटा, मैं थक गई। क्या क्या बनाया माँ? ये चीज़ बनाई, ये चीज़ बनाई, ये चीज़ बनाई। तो माँ लाई क्या हो? लाई क्या हो? बासी रोटी। उस समय उसका बेटा क्या सोचा, किस माँ से मैं पैदा हुआ जो ऐसी ऐसी मिठाइयाँ बना के आई, ऐसी ऐसी मिठाइयाँ बना के लाई। घर आई तो नसीब में झोली में 2 बासी रोटी की आई। उस समय उस बेटे के मन में क्या सोचेगा? भले वो सेठ को कोसे या नहीं कोसे, वो तो अपने आप को तो कोसेगा कि मैंने कैसी माँ के यहाँ जन्म लिया जो सब व्यंजन बना के जानती है और बना के आती, दूसरों को बना के खिलाती है। जब खाने की बारी आई तो 2 बासी रोटी ही लेकर आ गई, बची हुई रोटी देते। ऐसा भी नहीं होता कि तूने इतना बनाया है, चल थोड़ा थोड़ा सब ले जा। कभी कभी कर देते, कोई अच्छे सेठ होते देते भी है, लेकिन 90% तो मिलता ही नहीं। उस समय उस बेटे की आत्मा कितनी ज़्यादा अपने आप को कोसेगी। सेठ को तो कोस नहीं सकती, क्योंकि एग्रीमेंट में था ही नहीं कि जो बनाएगा वो देंगे। नौकरी थी, वो 2 रोटी दे रहा है, यही बहुत है। तो इसलिए वो वो तो अपने आप को कोसेगा कि मैंने ऐसा पाप किया कि मैं ऐसी माँ के यहाँ पैदा हुआ। और माँ जब कोसेगी कि देखो मैंने कैसे कैसे व्यंजन बनाए, दुनिया ने खाए, लेकिन मेरे बेटे को तो बस, उस माँ की आत्मा कोसेगी, ऐसी बात नहीं। वो आत्माएं हैं, वो जीव हैं, उनके मन में ऐसा भाव आएगा। ऐसी बात नहीं कि वो बनाते हैं उनको खाने का भाव नहीं आता, खिलाने का। सबको खिलाएंगे, लेकिन घर जाकर देखेंगे बेटा यही दिया है सेठ जी ने। पर सेठ जी को तुमने बना के क्या क्या खिलाया, वो गिनती करके रो पड़ेगी माँ, रो पड़ेगा बेटा। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहता है, साधु लोग नौकरों के हाथ का, मैं एक रहस्य और उद्घाटित करता हूँ। साधु लोग नौकरों के हाथ का क्यों नहीं खाते? इसलिए नहीं खाते कि नौकर पाप का मारा है, मजबूरी का है। साधु को भोजन चक्रवर्ती के यहाँ नौकर होते हैं,
लेकिन चक्रवर्ती की नौकरों के हाथ का नहीं लेता, क्योंकि वो पाप का मारा है। पुण्यात्मा के हाथ का लेते, रानियों के हाथ का। पुण्यात्मा जो देगा उसी के हाथ से लेते हैं। जो महाराज को खिलाएगा वही बनाने वाला खाएगा। और तुम्हारे यहाँ क्या व्यवस्था है नौकरों में? भक्त में और नौकर में क्या अंतर है? नौकर जो बनाएगा वो खाने मिले, ये कोई नियम नहीं है। और श्रावक जो बनाएगा, बोलो, जो बनाएगा वही खाएगा। वो ये नहीं कोसेगा महाराज को तो माल मार आज चौके के बाद यदि तुम्हारे घर में बेटा आवे, बोले माँ भोजन परोसो, महाराज का भोजन हुआ, महाराज जी माँ को क्या क्या बनाया था महाराज को, और तुमने वही नौकर जैसे बता दो ये माल बताया नहीं माँ, और मुझे एक क्या सूखी नौकरानी ने कोसा, कितने व्यंजन बनाने के बाद मुझे तो ये रोटी मिली है। ऐसे ही श्रावक कोसेगा। तो जैन दर्शन कहता है नहीं, तुम उसी के हाथ से लेना जो स्वयं खावे वही महाराज को देवे। और बेटा जब खाने बैठे बोले वाह आज महाराज, एक बहुत अच्छी बात है, उसको खुशी होगी, अरे महाराज आए तो मुझे भी खाने मिल गया। एक बच्चे ने मेरे से कहा, बोले महाराज जी आप चौके में जल्दी मत आना। बोले क्यों? महाराज जी आजकल बहुत माल बन रहा है और आपके आते चौका बंद। तो आप नहीं आते हो तो वो सारा माल हमें मिलता है, हम आपके तो भगवान और लेट आना भगवान, बहुत बढ़िया जल्दी भोजन मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है, बढ़िया भोजन मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। और ये पक्का है कि आपका हार होते ही बंद हो जाएगा। अब ऐसा बेटा मुझे कोस रहा है कि बढ़िया अच्छा कह रहा है? अच्छा कह रहा है। और नौकरानी का बेटा होता तो महाराज आते नहीं, तुम्हें रोज रोज इतना बनाना पड़ता है। कितना अंतर आ गया, कितना अंतर आ गया। पुण्य का फल जब ही भोगो जब वो किसी पुण्यात्मा की जड़ में पुण्यात्मा हो, पुण्य का रूप हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। संसार का जितना भी पुण्य का उदय है, जितना भी संसार के पुण्य के फल हैं, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दूसरे की जिंदगी, दूसरे का जीवन छीनते हैं। इसलिए ज्ञानी संसार से भागना चाहता है। और संसार बिना पुण्य पाप के चलने वाला नहीं। एक पापी होगा, एक पुण्यात्मा होगा। पुण्यात्मा की जिंदगी की भोगने के लिए पापी होना पड़ेगा, किसी ना किसी को, किसी ना किसी की बलि चढ़ना पड़ेगा, किसी ना किसी को तबाह होना पड़ेगा, क्योंकि पुण्यात्मा है, कोई रोक नहीं सकता। यदि पुण्यात्मा जीव दुनिया में जब तक रहेंगे तब तक पाप रुक नहीं सकता। जितने पाप दुनिया में हो रहे हैं सब पुण्यात्माओं के कारण हो रहे हैं, पुण्य के कारण हो रहे हैं, पुण्य के कारण हो। या पुण्य के कारण से किसी ना किसी को मरना पड़ेगा। परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति है। किसी का पुण्य का उदय आएगा, वो किसी को मारेगा, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जब जब पुण्य का भोगोगे कोई ना कोई सृष्टि का विनाश, दृष्टि में अशुभ होगा। परघात प्रकृति उदय में आएगा, वो किसी को मारेगा, नियम से मारेगा। जब जब पुण्य के उदय आएंगे, जैसे मैंने कहा, जब जब किसी व्यक्ति का अच्छा दिन आएगा, समझ लेना उसका अच्छा दिन किसी के बुरे दिन के ऊपर फल रहा है। अमीरी आएगी जब कहीं ना कहीं कोई गरीब पैरों के नीचे कुचल रहा है। एक श्वास हम जब ले रहे हैं, समझ लेना चाहिए असंख्यात जीवों का दम घुट रहा है। असंख्यत अपन श्वास लेते अंदर जाती है, और जो वायु का जीव, असंख्यात जीव हैं, वे अपने अंदर जाकर घुटते हैं। असंख्यात जीवों का दम घुटता है, तब एक क्षण की हम श्वास लेते हैं। मजा। जैसे अपन ने इतना कहा कि इतना मजा आ गया, इतने में कितने जीवों की श्वास घुट गई, असंख्यात जीवों की श्वास घुट गई।
इसलिए ज्ञानी कहता है मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें श्वास लेना पड़े। पानद मदिगंताणम नानम विंदंती जे जीवा, वे संसार में जीना नहीं चाहते, वे कहते प्राणों से अतिक्रांत चाहिए मुझे वो जीवन चाहिए जहां प्राण ना हो, मुझे वो जीवन चाहिए जहां श्वास ना हो। श्वास के बिना न ज्ञान चेतना में जब तक व्यक्ति श्वास ले रहा है तब तक वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञान के फल को नहीं भोग सकता, क्योंकि श्वास लेने में बहुत सारे जिंदगी घुटना पड़ती है। पुण्य का फल, प्रकृति का सौंदर्य अपन देख रहे हैं, यदि ये सारी प्रकृति हरी भरी नहीं होती तो ये पाप का फल भोग रहे हैं। इनके पाप का फल हमारे पुण्य का फल को भोगने में साधक बन रहा है। ये पापी हैं, ये पाप है, ये हरियाली जितनी है ये सब पापी हैं, महान पापी है, महान पापी, निकृष्ट से निकृष्ट। जब भी तुम किसी हरियाली को देखना, बहुत पापी। मैंने पहले ही कहा था प्रवचन के, संसार के सबसे बड़े पापी ये हैं जो हरियाली अपन को दिख रही है। इनके पाप कर्म के उदय पर अपना कौन से कर्म का उदय है? पुण्य का उदय। क्या बढ़िया, क्या नेचुरल प्रकृति है, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इनकी जिंदगी देखो, ये पाप का कर्म फल भोग रहे। इनके पाप के कर्म पर हमारा पुण्य, हमारी खुशी, हमारा आनंद स्थापित है। इसलिए ज्ञानी कहता है मुझे ऐसे संसार में नहीं रहना जहाँ 5 स्थावरों के पाप कर्म के उदय पर हमारा पुण्य का उदय आएगा। ये 5 स्थावरों पर इतना उपकार करने वाले हैं, जितना इनसे उपकार हो रहा है इतना कोई एक किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर कोई दे देवे और ये बड़ा पुण्यात्मा जीव है, और ये वायु का सबको ऑक्सीजन दे रही है। लेकिन क्या दुर्भाग्य इनकी, सारे जगत को जिंदा रख रहे हैं फिर भी इन्हें किंचित मात्र भी पुण्य का बंध नहीं होता। इनके पाप कर्म का दूसरा उदय देखो। मनुष्य यदि किसी को थोड़ी सी ऑक्सीजन दे देता है तो पुण्य का बंध है, लेकिन जो सारे जगत को ऑक्सीजन दे रहे हैं वायु का है, इनको किंचित मात्र भी पुण्य का बंध नहीं होता। यानी उपकार भी कर रहे हैं और बदले में, उपकार करने के बदले में, यदि पुण्य का बंध इनको हो जाए तो संसार से सबसे ज़्यादा पुण्य का बंध किसको होगा? वायु काय को, क्योंकि सबको प्राण देता है। लेकिन इनको कुछ नहीं हो रहा है, इनके यही पाप कर्म का उदय है। उपकार का उपकार हो रहा है, दुनिया के लिए ये मर रहे हैं, फिर भी इनको कुछ भी पुण्य नहीं हो रहा है। कोई किसी बचाने के लिए मर जाए तो करे बड़ा पुण्यात्मा था, उसको बचाने में मर गया। ये वायु का है, सारी दुनिया को बचाने के लिए मर रहे हैं, फिर भी इनको पुण्य नहीं। ये जल, एक लोटा पानी पिला दे किसी को, अरे बड़ा पुण्यात्मा जीव है, पानी पिला दिया। और ये जल सारी दुनिया की प्यास बुझाता है, इसको कोई पुण्य बंध नहीं होता। यही इनके पाप कर्म का उदय है। पापी कौन है? जो सबके लिए सब कुछ करे लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। जैसे अभी मैंने नौकरानी कहा, वो रसोई में सब कुछ भोजन बनावे लेकिन खावे बैठे तो बासी रोटी खावे। ऐसे इनके सबसे समय आपका हो रहा है। सबके लिए एक ही रहता हो, जब भी अपनी जिंदगी में कोई भी क्रिया के लिए कहे कि हम इतना सब कुछ करते हैं, मुझे कोई यश नहीं मिलता, तो समझ लेना चाहिए यही तुम्हारे पाप कर्म का उदय है। जैसे जल का है, सबके जीवों की प्यास बुझाता है लेकिन उसको कोई पुण्य नहीं बनता। ऐसे संसार में तुम लोग भी कहते हैं महाराज हम सबके लिए इतना करते हैं फिर भी कोई मेरा यश नहीं मानता, यही तुम्हारे पाप कर्म का उदय है। उपकार का उपकार कर रहे हो और एहसान कोई नहीं मान रहा है। यह आज इस प्रकृति की गोद में यह सुरम पुण्य का फल का भोग रहा था, लेकिन जैसे ही जड़ पे देखा तो पापियों का खाद की गंदगी भरी हुई थी। तो आज मैंने दोनों बातें कह दी। पुण्य का चरम फल, खेत की फसल लहरा रही है, जड़ में देखो किसकी गंदगी सड़ रही है।
गंदगी का खाद की गंदगी का रस बन करके ऊपर आया। अपन ऊपर देखते हैं तो तालाब में कमल खिलता दिखता है, आनंद आता है। थोड़ा अंदर झांको, उस कमल की जड़ को देखो कितनी गंदगी में है, कमल की जड़ कितनी गंदगी में है, और कमल का फूल। बस यही संसार है। ऊपर से देखते हैं तो हमें सुगंधी सुगंध दिखती है, थोड़ा अंदर की तरफ देखें तो दुर्गंधी दुर्गंध है, और दोनों को जोड़ के देखें तो चलो यहाँ से चलते हैं, इस दुनिया से ऊपर उठते हैं और ऐसी दुनिया में चलते हैं जहाँ ये छल छलावा ना हो, ऊपर से सुगंध और अंदर से दुर्गंध। इसलिए सज्जन लोग, ज्ञानी लोग पुण्य से ऊब करके भागते, पुण्य से थक के भागते। मैंने पहले ही बता दिया, पाप कर्म के उदय से भागना तो समझ में आता है, पुण्य कर्म के उदय जिसके लिए कुछ भी नहीं है वे भागते हैं तो ठीक, जिसके सब कुछ है वो छोड़ के भाग रहा है। जिसके पास परिवार, कोई भी परिवार नहीं है, सब उल्टे हैं, वहाँ से भाग रहा है तो ठीक, वो छोड़ के भाग रहा है जिसके साथ सब कुछ अनुकूल है। ऐसे लोग जरूर समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति पुण्य को छोड़ के भाग रहा है, समझ लेना पुण्य के फल में कोई रस नहीं है, कहीं ना कहीं गलत है। आज इतनी कहकर विराम करता हूँ। महावीर भगवान की जय।